नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा वीडियो खासकर उन भाई लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है और उनके लिए भी है जिनका रोज़गार है लेकिन उनको अगर तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के पास रोज़गार है, वो अगर नौकरी की तलाश में है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म बिल्कुल आपका फ्री भरा जाता है। हम आपको 2 टाइप के फॉर्म भरकर दिखाएँगे कि ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से घर बैठे किस तरह से ये फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया हाल ही में राजकौशल योजना का फॉर्म। आपको बता दें कि राजकौशल योजना क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है और इस योजना के अंतर्गत किन-किन को लाभ मिलने वाला है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या-क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हम आपको बता दें कि अब तक 11.2 लाख पंजीकृत हो चुके हैं इस वेबसाइट पर, यानी कि 11.2 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। साथियों, देश भर में कोरोना से बहुत सारे लोगों के रोजगार हैं वो चले गए हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और राजकौशल योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही हर दिन आपके काम आने वाले और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी बेरोजगार इस फॉर्म को सही तरीके से भर सकें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इसके लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन होंगे, वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको पंजीयन पर क्लिक करना है। नया फॉर्म भरने के लिए आपको पंजीयन पर क्लिक करना होता है और इस पर क्लिक कर आप नया फॉर्म है वो भर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। साथ ही अगर आपका खुद का कोई रोजगार है, मान लीजिए फैक्ट्री है या फिर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर पर क्लिक कर यहाँ से आप है वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपको भी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी के कोई बड़ा शोरूम है या फिर शॉप है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस पर भी आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हुए जो भी बेरोजगार हैं उन सभी के नाम मिल जाएंगे, सूची मिल जाएंगी, जिससे कि आप बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। पंजीयन पर क्लिक करने से पहले आप अपनी SSO ID बना लें। ये फॉर्म ज़्यादातर SSO ID से भरे जाते हैं, इसलिए आपके पास SSO ID होना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर आपने पहले से बना रखा है SSO ID तो लॉगिन पर क्लिक करें, SSO ID पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप जन आधार, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड और गूगल ID से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, फेसबुक से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से आप है वो SSO ID बना सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप SSO में लॉगिन करेंगे अपने यूजर ID और पासवर्ड लगाकर, तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर राजस्थान सरकार के बहुत सारे ऐप आपको मिलेंगे और जितने भी ऐप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी में आप इस SSO ID के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं, अपने मोबाइल से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमें देखना है कि राजकौशल, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मिल गया राजकौशल। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो राजकौशल का जो डैशबोर्ड है, ऑनलाइन पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा। जो हमने आपको पहले दिखाया था, इसी तरह से आपके सामने फिर से एक नया पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। साथ ही वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई शंका ना रहे। यहाँ पर आपको मिलेगा श्रमिक जनशक्ति पंजीयन। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इतने सारे ठेकेदार है, नियुक्त है, प्रशिक्षण संस्थान है, व्यापार उद्योग है, वो रजिस्टर्ड है। और अगर आपके पास SSO ID है तो अपनी SSO ID के माध्यम से आप यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर भी ये फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पर श्रमिक जनशक्ति पंजीयन में आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। अब हम आपको बता दें कि राजकौशल योजना 2020 का उद्देश्य क्या है। राजस्थान राज्य के निवासियों को घर के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजकौशल योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं है कि आप 5वीं पास 10वीं पास हो तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप अनपढ़ हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राजकौशल योजना 2020 का लाभ एक नंबर हम आपको बता दें, सेवा प्रदाता सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, संस्था पर हम अपनी व्यवसाय व्यक्ति विशेष आदि की आवश्यकता अनुसार स्थानीय कार्मिक उपलब्ध करवाना। 3 नंबर रोजगार के इच्छुक लोगों को घर के नजदीक सेवा प्रदान की जानकारी प्रदान करना। 4 नंबर आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण करवाकर कौशल उन्नयन करना। 5 नंबर राज्य में उपलब्ध श्रम शक्ति के उत्थान के लिए योजनाओं के निर्माण में सहायता हेतु इनका ट्रैक रिकॉर्ड व डेटा तैयार करना। 6 नंबर है ऑनलाइन रोजगार केंद्र के रूप में कार्य कर कोरोना जैसी महामारी या फिर आपदा के समय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर तथा औद्योगिक श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करना। वहीं 7 नंबर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। वही 8 नंबर है आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता करवाना।
यानी कि राजकौशल योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आपके घर के नज़दीक रोजगार उपलब्ध करवाना और आपकी आय में वृद्धि करना। अब हम आपको पंजीयन कर दिखाते हैं कि आप अपने मोबाइल से किस तरह से पंजीयन कर सकते हैं। आपको SSO ID से लॉगिन होंगे, उसके बाद में इस तरह से दिखेगा, आपको पंजीयन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कोई एक विकल्प चुनना होता है। जिस तरह से मान लीजिए आप चाहे तो आधार कार्ड चुन सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर चुन सकते हैं, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना होता है। उसके बाद में आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP के माध्यम से यहाँ से वेरीफाई करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर नया पंजीयन और निरस्त पर यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। आपको नए पंजीयन पर क्लिक कर देना है। OTP इस तरह से आपको स्थापित करना है, यानी कि आपको OTP है वो वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ से आप है वो OTP वेरीफाई कर सकते हैं। नए पंजीयन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से श्रमिक जन शक्ति पंजीयन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप व्यक्तिगत विवरण भरना है। आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, लिंग क्या है, और उसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है, श्रेणी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ईमेल आईडी आपकी क्या है। उसके बाद में आपका वर्तमान पता क्या है, शहरी है या ग्रामीण है। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और आपके पिन कोड यहाँ पर आपको टाइप करने होते हैं। उसके बाद में आपका पूर्ण पता भरना होता है यहाँ पर। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा स्थायी पता वर्तमान पते के समान है, यानी कि आपने जो वर्तमान पता लिखा है उसी के अनुसार स्थायी पता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अन्यथा अगर आपका नया पता है तो आपको नया पता पर क्लिक कर देना है, ताकि आप नया एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हमें आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपका सेम एड्रेस था आपको पहले वाले पर क्लिक कर देना है, वर्तमान पते के समान है। उसके बाद में रोजगार संबंधित विवरण भरना होता है। सेवा रुचि का प्रकार रोजगार हेतु यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए अगर आप दोनों करना चाहते हैं, नौकरी और स्वरोजगार, यानी कि आत्म व्यवसाय, अगर आप चाहते हैं कि खुद का कोई व्यवसाय करना है, स्वरोजगार करना है, 1 नंबर सिलेक्ट करें। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो 2 नंबर, अगर आप दोनों चाहते हैं आप 3 नंबर सिलेक्ट करें। उसके बाद में वर्तमान रोजगार की स्थिति क्या है, यानी कि वर्तमान में आप रोजगार कर रहे हैं, यानी कि नौकरी है या फिर स्वयं रोजगार है या फिर बेरोजगार है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ से आपको बेरोजगार ही सिलेक्ट कर लेना है, ताकि गवर्नमेंट आपको रोजगार दे सके। हम यहाँ पर बेरोजगार सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में योग्यता व अनुभव का विवरण, यहाँ से आपको बता देंगे सेवा प्रदाता करने का एरिया, यानी कि वर्तमान पते पर ही है, यानी कि आप जो जॉब करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, क्या वो आपके पते पर ही लगे, यानी कि आपके आसपास ही लगनी चाहिए। तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पते के पास में नौकरी नहीं लगनी चाहिए, स्थायी पते के पास में, तो आप नहीं पर सिलेक्ट करें। हम आपको यहाँ पर हाँ पर सिलेक्ट कर दिखाते हैं। उसके बाद में आता है योग्यता व अनुभव का विवरण, यानी कि आपकी क्या योग्यता है और आपका अनुभव है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर भरना होता है। मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका कितने वर्ष तक अनुभव है, यानी कि आपने जो पीछे काम किया या फिर आपको कोई भी काम करने का अनुभव है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 साल, 3 साल, 1 साल, जितना भी आपका अनुभव है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में सेवा की श्रेणी, यानी कि आपने क्या काम किया है, जो यहाँ पर आपने अनुभव भरा है 2 साल का, 1 साल का, तो वो क्या अनुभव है, यानी कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने क्या काम किया है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, बिल्डिंग और निर्माण या फिर कंस्ट्रक्शन, शिक्षा और शिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, शादी को, चिकित्सा संबंधी, अन्य, धार्मिक, रिपेयर, मरम्मत या फिर सेफ्टी एवं सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। धुलाई और सफाई, धुलाई और कढ़ाई, मनोरंजन व खेल संबंधी, भोजन व सब्जी, उद्योग, व्यापार, प्रवासी श्रमिक। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपने जो भी काम किया है। मान लीजिए अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं तो आप प्रवासी श्रमिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ मान लीजिए आप जो भी यहाँ से श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आएगा कार्य का प्रकार, यानी कि इस श्रेणी में आपने क्या काम किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर भरना है कि आपने कितने वर्ष तक ये काम किया है। उसके बाद में आता है आपका कितने वर्ष के बाद में, मान लीजिए 2 वर्ष 3 माह किया, तो यहाँ से आप 2 वर्ष 3 माह टाइप करें। उसके बाद में संस्था या फिर व्यक्ति का नाम भरना होता है। मान लीजिए आपने किसी संस्था में काम किया है तो उस संस्था का नाम या फिर उस व्यक्ति का नाम भरना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस भरना होता है और मोबाइल नंबर भरना होता है। मान लीजिए अगर आपके पास 2 अनुभव है तो यहाँ पर आप नया पंक्ति भी जोड़ पर क्लिक कर नई पंक्ति भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता नॉन मैट्रिक, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, निरक्षर, यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो निरक्षर पर क्लिक करें। अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास पर भी क्लिक कर सकते हैं। 10वीं पास हैं तो मैट्रिक पर क्लिक करें। इस तरह से आपको यहाँ पर योग्यता सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में तकनीकी या फिर कौशल योग्यता, यहाँ पर आप डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग, अन्य या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। RS, LDC जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है।
उसके बाद में सेवा नौकरी हेतु चाहा गया शुल्क वेतन, यानी कि आप ये नौकरी करना चाहेंगे उसमें कितने रुपए प्रति माह लेंगे या फिर प्रति वर्ष लेंगे, वो यहाँ पर आपको रुपए डालने हैं। 5,000, 10,000, 7,000 जो भी आप रुपए लेना चाहें वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। और उसके बाद में स्व घोषणा, मेरे द्वारा घोषित उपरोक्त सभी सूचना सही है और सूचना सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप सूचना सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों अब आपको एक नई वेबसाइट ओपन करनी होगी। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही वेबसाइट राजस्थान सरकार की है। जैसे ही आप ये पोर्टल ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको लास्ट में यहाँ पर मिलेगा प्रवासी श्रमिक मजदूर पंजीयन। इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 2 पेज का फॉर्म है, मात्र आप 2 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पर आप राजस्थान प्रदेश से कहाँ से आए हैं, यानी कि प्रवासी श्रमिक के लिए पंजीयन है। अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें अन्य राज्य या फिर विदेश, आपका नाम क्या है, उसके बाद में आपके पिता का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, लिंग क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर आपको जानकारी भरनी होती है। उसके बाद में आप जो भी जानकारी यहाँ पर भरें सही भरें, जिला सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा राज्य क्या है, उसके बाद में मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने भाग 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ से राज्य से लौटने से पूर्व आप क्या कार्य करते थे, यानी कि आप प्रवासी श्रमिक है, आप राज्य में लौटे हैं तो पहले आप क्या काम करते थे। भवन निर्माण, नल फिटिंग, बिजली से संबंधित कार्य, फर्नीचर से संबंधित, बागवानी से संबंधित, यहाँ पर सारे काम दिए गए हैं। खाना बनाने से संबंधित, रंग पेंटिंग, गाड़ियों की मरम्मत, ड्राइवर वाहन, चौकीदार, गार्ड से संबंधित, कारखाना मशीन चालक से संबंधित कार्य जो भी आपने काम किया है इस लॉकडाउन से पहले, यानी कि आप प्रवासी श्रमिक है, अगर आप दूसरे राज्य से हैं इस राज्य में आए तो आप क्या काम करते थे वो काम आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका काम नहीं है तो अदर पर क्लिक करें। अदर पर क्लिक कर यहाँ पर अपना काम है वो टाइप कर सकते हैं। कितने समय से कार्यरत थे, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है कि आप 2 साल से 1 साल से कितने साल से आपने ये काम किया है वो अनुभव यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में माह में आय लगभग कितनी मासिक आय हो जाती है, यानी कि जो ऊपर आपका काम दिया गया है उस काम में आपकी कितनी आय हो जाती है। 5,000 से कम, 5,000 से 7,000 के बीच में, 7,000 से 10,000 के बीच में या फिर 10,000 से अधिक। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी इनकम होती थी मंथली वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। आने वाले समय में आप क्या कार्य करना चाहते हैं, यानी कि आगे आप आ गए हैं राजस्थान में तो आप क्या काम करना चाहेंगे। भवन निर्माण, बिजली से संबंधित काम, बागवानी से संबंधित, सिलाई कढ़ाई, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, खाना बनाने से संबंधित कार्य, रंग पेंटिंग से संबंधित कार्य, गाड़ियों की मरम्मत, जो भी आप काम करना चाहते हैं राजस्थान में अभी आप भरेंगे, यानी कि आप रोजगार चाहते हैं वो काम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। मान लीजिए अगर आपका काम इनमें से नहीं है तो आपको अदर पर सिलेक्ट कर यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं अभी। उसके बाद में यहाँ पर आता है नीचे कि क्या आप यहाँ पर प्रशिक्षण चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या आप किसी विषय पर कौशल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, यानी कि आपको प्रशिक्षण चाहिए क्या। तो अगर आप चाहते हैं हाँ या ना यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाँ चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कार्य में प्रशिक्षण चाहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं पर कुछ नहीं दिखाएगा। मान लीजिए अगर आप हाँ सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षण से संबंधित आपको लिस्ट मिल जाएगी। एयरबेस और विमान, कृषि, परिवहन, मोटर वाहन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, सौर यंत्र कल्याण, कैपिटल गुड, रसायन और पेट्रोल रसायन निर्माण, घरेलू मजदूर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, यानी कि जितने भी स्किल से संबंधित काम है उन सभी का नाम आपको मिल जाएगा। आप किस में प्रशिक्षण चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और राजस्थान सरकार बिल्कुल आपको ये प्रशिक्षण देगी। फर्नीचर, मणि आभूषण, ग्रीन, गोप्स, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, चमड़ा से संबंधित जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, पर प्रशिक्षण लेना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। प्लम्बर, शक्ति, प्लास्टिक प्रसंस्करण, मीडिया और मनोरंजन, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। खुरदरा भी है। और अगर मान लीजिए इनमें से नहीं है तो आप अदर पर सिलेक्ट कर लें और अदर पर सिलेक्ट करने के बाद टाइप करें। साथियों इस फॉर्म को आपको पूरी तरह से सही भरना है और सही जानकारी भरने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं, प्रवासी श्रमिक हैं तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अपने घर के नजदीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।